और इसी बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अब बूस्टर डोज का कहा जा रहा है। तो ये जो बूस्टर डोज है ये ओमिक्रॉन के खिलाफ कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है? डॉक्टर सईद खान से दोबारा रब्ता कायम करने करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के बाद अब जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो भी पाकिस्तान में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना सिर्फ कराची बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर में भी यही देखा जा रहा है कि मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। डेल्टा वेरिएंट के बाद अब ओमिक्रॉन है जो कि ख़तरनाक शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। 5वीं लहर है कोरोना की और माहिरीन का कहना है कि इस लहर से मजीद अमवात भी हो सकती हैं, तो आपको SOPs पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। डॉक्टर सईद खान से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। डॉक्टर सईद खान साहब, हमें थोड़ा बताइए, कंपेयर किया जाए इस लहर को पिछली लहरों के साथ और ख़ास तौर पर अगर इस वेरिएंट को पिछले वेरिएंट से कंपेयर किया जाए तो ये वेरिएंट कितना ख़तरनाक है? जी, ओमिक्रॉन की लहर शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान में भी इसकी आमद हो चुकी है और जनवरी में ये केसेस मज़ीद बढ़ेंगे। तो ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। गो के माहिरीन बता रहे हैं कि इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन क्योंकि अभी ये शुरुआत है और ये बहुत तेज़ी से फैलेगा। पाकिस्तान में भी 5वीं लहर की शुरुआत हो चुकी है और ओमिक्रॉन की शक्ल में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि लास्ट वैक्सीन लगाई थी काफ़ी टाइम हो गया और उसकी वजह से वैक्सीन की आफादियत है वो कमी आनी शुरू हुई। तो बूस्टर डोज इसके लिए ज़रूरी है। जो माहिरीन दुनिया भर में इसके लिए सजेस्ट कर रहे हैं कि तीसरी डोज वैक्सीन की लगानी चाहिए और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई उनके लिए तो लाजमी है, क्योंकि ये उन लोगों में शिद्दत से बीमारी पैदा कर सकती है जिन्होंने अब तक वैक्सीन लगाई नहीं है और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनके लिए ज़रूरी है कि वो अगर उनको 6 महीने हो चुके हैं तो उनको बूस्टर डोज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो कि गर्दिश कर रही है, बातें जो गर्दिश करती हैं, ऑफ कोर्स कोरोना के हवाले से बहुत से इबाम भी पाए जाते हैं। एक इबाम इस नए वेरिएंट के हवाले से ये भी है कि ये जो वैक्सीन हैं ये इस कोरोना वेरिएंट पे काम नहीं करती हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है और इस हवाले से भी बताइएगा कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि कोई प्रॉपर दवा जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी? बिल्कुल, वैक्सीन की अफादियत के बारे में काफ़ी लोग बात है, लेकिन इसके अलावा पास जितने भी अब तक वेरिएंट है उसके अगेंस्ट वैक्सीन काम किया है और इसके अगेंस्ट भी काम कर रही है, क्योंकि दुनिया भर में लाखों अफराद मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन उनमें अगर आप देखें तो अमवात उस हैसियत से नहीं हो रही जिस तरह डेल्टा वेरिएंट में हो रहे थे। और इस वाहिद वजह वैक्सीन लगाई है, खाना खास कर वैक्सीन नहीं लगी होती तो बहुत ज़्यादा अमवात हो सकती थी। तो ये बीमारी के फैलाव में वैक्सीन की अफादियत थोड़ी सी कम है, लेकिन बीमारी की शिद्दत रोकने में ये बिल्कुल मौसर है और ये बीमारी की शिद्दत को रोक रही है। तो वैक्सीन लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इसमें मजीद काम कर रहे हैं कि इसके लिए कोई दवाई, मौसर दवाई आ जाए या बेहतर वैक्सीन आ जाए, लेकिन जब तक इससे बेहतर वैक्सीन नहीं, बेहतर दवा नहीं है, तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम इसी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाएं ताकि बीमारी को ख़त्म करने में आसानी हो और पा सकते। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, रिसर्च कहां तक पहुंची है इस वेरिएंट के हवाले से और कोरोना के हवाले से? कब तक मुमकिन है कि कोरोना का दुनिया भर से खात्मा हो जाएगा? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन माहिरीन इस पे मुसलसल काम कर रहे हैं कि वैक्सीन की फराहमी को मज़ीद बेहतर किया जाए और दवाई मौसर अंदाज में पेश की जाए। तो इस साल के आखिर तक एक्सपेक्टेड है कि इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी कि वैक्सीन तमाम लोग लगाएं। अब मसला ये है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, इसमें ये वायरस परवरिश पाता है और जिसकी वजह से नए वेरिएंट आते हैं। अगर सब लोग एक वक्त पे वैक्सीन लगा लें तो ये दुनिया से ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मसला हमारे पास ये है कि दुनिया भर में बशमूल पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे, जिसकी वजह से ये वायरस नई शक्ल अख्तियार करता चला जाता है। और पिछला वेरिएंट वैक्सीन से काबू हम पा लेते हैं, लेकिन जब नया वेरिएंट आता है तो दोबारा हमें इस पे काबू पाने में मुश्किल पेश आती है। तो वैक्सीन वाहिद हल है और उसके साथ साथ
जब तक वायरस खत्म नहीं होता तो SOPs पे अमल करना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब, जो वैक्सीन हैं जिनके बारे में आप भी बात कर रहे हैं, अब बात ये होती है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ वैक्सीन जो हैं वो ज़्यादा मौसर हैं कोरोना के खिलाफ और कुछ नहीं हैं, तो इस हवाले से रिसर्च कहाँ तक पहुंची है? क्या तमाम वैक्सीन बराबर हैं, कोई भी वैक्सीन लगवा ली जाए? बिल्कुल, वैक्सीन तमाम तकरीबन बराबर है। मसला है कि जो लोग बहुत पहले वैक्सीन लगा चुके हैं उसको तकरीबन 6 महीने गुजर जाते हैं, तो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन की उसकी अफादियत में कमी आना शुरू हो जाती है। तो बूस्टर डोज इसलिए ज़रूरी है, जो भी वैक्सीन दस्तियाब हो उसका बूस्टर शॉट लगाया जाए तो इम्यून सिस्टम हमारा मज़ीद ताकतवर हो जाता है और उसके खिलाफ, बीमारी के खिलाफ ज़्यादा सख्ती से वो मुदाफ़ियत पेश करता है। तो बूस्टर डोज इसलिए ज़रूरी है। कोई भी वैक्सीन अवेलेबल हो, जो हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल है, उसमें से भी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल हो तो वो काफ़ी हद तक मौसर है। कोई भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। और अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है, नाजरीन आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, तो आई अर्ज यू गाइस कि आप लोग ज़रूर वैक्सीन लगाएं, क्योंकि कोरोना से निजात सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि हम लोग वैक्सीनेटेड होंगे। डॉक्टर सईद खान साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।